वर्ल्ड्स हिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलते हैं जो किसी रेगिस्तान की रेत के नीचे सदियों से दफन है। ये कहानी है एक बेहद पवित्र स्थान की, जहां कभी एक स्वयंभू शिवलिंग हुआ करता था और उसे छिपाने के लिए एक बहुत ही गहरी साजिश रची गई। सोचा है कि क्या हो सकता है अगर किसी तपते हुए रेगिस्तान के नीचे एक पूरा का पूरा खोया हुआ इतिहास दबा हुआ हो। मतलब एक ऐसा समय जब आध्यात्मिकता और प्रकृति एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े थे जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की। वो एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का युग था। और उस समय जिसे हम आज अरब का रेगिस्तान कहते हैं, वो रेगिस्तान नहीं था, बल्कि एक हरी भरी उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। उस वक्त का मक्केश्वर, क्या कहें, वो एक जन्नत जैसी जगह थी। चारों तरफ हरियाली, जहां निर्मल नदियां बहती थीं। ये दुनिया भर के साधकों और भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र था। वहां रहने वाले लोग खुद को एक परिवार की तरह मानते थे और उनकी जिंदगी दौलत के पीछे नहीं, बल्कि धर्म और मन की शांति के हिसाब से चलती थी। और इसी पवित्र धरती के दिल में था एक स्वयंभू शिवलिंग। अब स्वयंभू का मतलब होता है जो खुद प्रकट हुआ हो, जिसे किसी इंसान ने बनाया ना हो। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, ये एक दिव्य दूधिया सफेद शिवलिंग था जो अपने तेज से पूरे मंदिर को रोशन कर देता था। आप इस जगह की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि देवराज इंद्र, खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और यहाँ तक कि माता पार्वती भी अपनी श्रद्धा चढ़ाने आया करते थे। ये जगह मानो देवताओं और इंसानों के बीच एक पुल की तरह थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। युग बदलते गए और त्रेता युग के बाद दुनिया ने कलयुग में कदम रखा और इसके साथ ही इंसानी सोच में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। दोनों युगों का फर्क साफ दिखने लगा था। जहां त्रेता युग में सच्ची भक्ति थी, प्यार था, एक आध्यात्मिक गहराई थी, वहीं कलयुग में भक्ति बस एक दिखावा बनकर रह गई। अहंकार और दुनियावी इच्छाएं लोगों पर हावी होने लगी। और इसी बदलते हुए दौर में कुछ लोगों के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह शिवलिंग की इस दिव्य शक्ति को अपने बस में कर लिया जाए तो वो दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकते हैं। अफसोस, वो ये भूल गए थे कि महादेव की शक्ति अनंत है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। तो बस इसी अज्ञान और लालच ने जन्म दिया एक भयानक साजिश को। अमावस्या की वो काली रात, इतनी खामोश कि लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है। उस रात यह साजिश रची गई। उन लोगों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और मंदिर में घुस गए। जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को ढकने के लिए पहला पत्थर रखा, अचानक पूरी धरती हल्के से कांप उठी। एक चेतावनी थी ये, पर उन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जैसे ही दूसरा पत्थर रखा गया, ऊपर आसमान में जोर की गर्जना हुई, बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था मानो खुद कुदरत इस पाप को रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुके और जैसे ही आखिरी पत्थर रखकर शिवलिंग को पूरी तरह से ढक दिया गया, हर तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया, मानो वक्त की धड़कन ही रुक गई हो। और तभी आसमान में एक भयंकर आवाज गूंजी, एक दिव्य वाणी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। वो आवाज कह रही थी, हे मूर्खों, जो पाप तुमने किया है, मैं कहीं गया नहीं हूं, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। और इस चेतावनी ने उन साजिश करने वालों के भाग्य पर मोहर लगा दी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि महादेव का रिएक्शन गुस्से का नहीं था, ये अपने ही भक्तों के अज्ञान पर, उनकी नासमझी पर गहरी करुणा का था। वो चाहते तो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ठीक उसी पल भगवान शिव की आंखों से करुणा का एक आंसू छलक पड़ा। वो दिव्य आंसू पास ही रखे एक पत्थर पर गिरा और जैसे ही उस आंसू ने पत्थर को छुआ, उस पत्थर का रंग फौरन बदलकर काला हो गया। ये महादेव के मौन दुख का प्रतीक बन गया। जब माता पार्वती ने दुखी होकर महादेव से पूछा कि अब उनके दर्शन कैसे होंगे, तो महादेव ने उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने कहा, ये कलयुग का प्रभाव है, परेशान मत हो, मैं यहीं रहूंगा, इसी भूमि पर, लेकिन अब गुप्त रूप में। इसके बाद सदियां गुजर गईं। इस पूरी घटना की सच्चाई वक्त की धूल में कहीं खो गई, लेकिन उन पुरानी परंपराओं और उस गहरे रहस्य की गूंज वो हमेशा बनी रही।
समय के साथ साथ जुबान भी बदली और उस जगह का नाम भी बदल गया। जो जगह कभी मक्केश्वर कहलाती थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते हुए धीरे धीरे मक्का रह गई। नाम जरूर बदल गया, पर उस जगह की पवित्रता वैसी ही बनी रही। कमाल की बात यह है कि आज भी वहां पुरानी परंपरा की एक झलक साफ दिखती है। जैसे पुराने जमाने में शिवलिंग की परिक्रमा की जाती थी, ठीक वैसे ही आज भी उस पवित्र स्थल की 7 बार परिक्रमा की जाती है। और वो काला पत्थर जो महादेव के करुणा भरे आंसू से बना था, उससे आज हजरे अस्वद के नाम से जाना जाता है। लोग आज भी उसे बड़ी श्रद्धा से छूते हैं और कहते हैं कि उसे छूते ही मन में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। इतिहास में एक और महान संत ने भी इसी रहस्य की तरफ इशारा किया था। जब गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे और आराम करते हुए उनके पैर उस पवित्र दिशा की ओर थे, तो वहां के कुछ लोगों ने आकर इस पर ऐतराज जताया। इस पर गुरु नानक देव जी सिर्फ मुस्कुराए और उन्होंने बड़ा ही सरल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, तो मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां परमात्मा नहीं है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश था। और इसका आखिरी संदेश यही है कि परमात्मा किसी एक जगह या किसी एक नाम में बंधा नहीं है। वो तो हर उस दिल में बसता है जिसमें सच्ची करुणा और भक्ति हो। शिव हमें यही तो सिखाते हैं कि ईश्वर को बाहर खोजने से पहले अपने दिल को साफ करना ही सबसे बड़ा रास्ता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अलग-अलग नामों, अलग-अलग परंपराओं के पीछे असल में एक ही परम सत्य छिपा हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। इस पूरी जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें।